हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी एडीओ रिवीजन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस रिवीजन सीरीज के तहत हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर देखेंगे, सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में श्रृंखला भी बोलते हैं। इससे भी कई सारे सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और कई बार इसमें फिगर में भी सीरीज पूछा जाता है। तो हम लोग आज की सेशन में सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, इसका एग्जाम 14 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। तो इसीलिए इस रिवीजन सीरीज के तहत डेली हम लोग एक चैप्टर लेके आते हैं, जिसमें कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यहाँ नंबर की एक सीरीज लिखी गई है, हमें पता लगाना है कि सीरीज में अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ जोड़ घटाव करेंगे। 572 से 545 तक हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग -27 करते हैं, 572 में 27 माइनस करते हैं, तब हम लोग 545 तक आते हैं। फिर 545 में अगर हम लोग -39 करते हैं तो 506 तक पहुंचे। फिर 506 में अगर हम लोग -51 करते हैं तब हम लोग 455 तक पहुंचे। फिर 455 में अगर हम लोग 63 माइनस करते हैं तो 392 तक पहुंचते हैं। अब यहाँ हमें कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा, क्योंकि एक बार हम लोग 27 माइनस कर रहे हैं, एक बार 39, एक बार 51, फिर 63। तो अगले में हम लोग क्या माइनस करेंगे, ये अभी हमें पैटर्न नहीं पता चला। अब दूसरा जो हम लोग माइनस कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई सीरीज फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो 27 के बाद 39 हम लोग कैसे माइनस कर दे रहे हैं। अगर 27 में हम लोग 12 जोड़ रहे हैं तब हम लोग 39 तक पहुंच रहे हैं। फिर 39 में अगर हम लोग 12 जोड़ रहे हैं तो 51 तक पहुंच रहे हैं। फिर 51 में अगर हम लोग 12 जोड़ रहे हैं तो 63 तक पहुंच रहे हैं। और फिर 63 में अगर हम लोग 12 जोड़ते हैं, +12 करते हैं, तो अगला कौन सा होगा, 75। यानी कि इस 392 से हमें 75 माइनस करना होगा। तो ये माइनस करने के बाद अगली जो संख्या आती है वो है 317, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, सीरीज ऐसे भी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, वो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार 27 माइनस हो रहा है, एक बार 39, एक बार 51। लेकिन ये नीचे वाला में अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, सभी में 12 ऐड कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। इसी तरीके से सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी एक नंबर की श्रृंखला लिखी गई है, हमें पता लगाना है अगली सीरीज कौन सी होगी। तो देखिए, यहाँ नंबर दिया गया है 12, 16, 25, 41 और 66। तो ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन बाकी कोई संख्या स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ जोड़ घटा करके देखते हैं। यहाँ 4 हम लोग ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ 9 ऐड करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ और संख्या ऐड करना पड़ रहा है, तो वो कॉमन नहीं है। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, अगला संख्या कैसे आ रहा है। तो 12 में अगर पहली संख्या में अगर हम लोग 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है 16। 12 में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है, ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर 16 में अगर हम लोग p का स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है 25। फिर 25 में हमें किसकी स्क्वायर ऐड करनी होगी, 4 की स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर 25 में 16 ऐड करते हैं तब हमें 41 मिलेगा। फिर 41 में हमें 5 का स्क्वायर ऐड करना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो हमें 66 मिल रहा है। फिर अगली संख्या निकालने के लिए 66 में अब हम लोग किसका स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 तक तो हमने कर दिया, अब 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 6 12 और 6 3 9 1 10, 102, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से भी आप लोग प्रयास करिए ऐसे सॉल्व करने का। देखिए, सीरीज में बेसिकली यही होता है, हिडन कंसेप्ट्स बहुत रहते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी सीरीज दिया गया है, अगला संख्या कौन सा होगा इस सीरीज में। तो देखिए, 3, 4, 7, 22, 87, कोई ये सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर रहा है। स्क्वायर और क्यूब करके भी देखिएगा तो ये नहीं मिलेगा। यहाँ कौन सा लॉजिक लगाया गया, सबसे पहले हम लोग पहला डिजिट से दूसरे डिजिट पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो अगर 3 में यानी पहला डिजिट में अगर हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है 3 × 1 3 + 1 4। फिर दूसरी से तीसरी तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो 4 × 2 कर रहे हैं, ये 8 हो रहा है, और उसमें अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल रही है 7।
फिर यहाँ तीसरी संख्या में हमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए ये एक सीक्वेंस में चलते आ रहा, 7 इंटू 3 7 या 21 और 22 तक हमें पहुँचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे तो ये हमें 22 मिल गया, चौथी संख्या हमें मिल गई। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न चला कि ये सीक्वेंस में हमें बढ़ते जाना है मल्टीप्लाई करने के लिए, और +1 -1 का एक ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है। फिर अगली जो संख्या है यानी कि 22 में हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, और क्या करेंगे +1 या -1, तो -1 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 88 से 1 माइनस करते हैं तो 87। फिर 87 से अगली संख्या पे हम लोग कैसे जाएंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा 5, क्योंकि 4 तक हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार +1 होगा। तो 87 इंटू 5 होता है आपका 435, और 435 में अगर हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो वो होता है 436, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी एक सीरीज में अगला संख्या हमें प्राप्त करना है, तो ये सीरीज लिखा गया है, इसमें भी आप लोग स्क्वायर और क्यूब करके देखिए। तो यहाँ जो लॉजिक लगाया गया है, पहले नंबर से दूसरे नंबर तक हम लोग पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है। अगर 127 में 46 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें 81 मिलेगा, यानी 46 में हम लोग 81 को ऐड कर रहे हैं तब 127 तक पहुंच रहे हैं। फिर 127 में 202 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, अगर हम लोग 75 ऐड कर रहे हैं। फिर 202 में हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं कि 271 तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें हम लोग +69 कर रहे हैं। फिर 271 से 334 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ रहा है, तो हम लोग 63 ऐड कर रहे हैं। फिर 334 से हमें क्या ऐड करना होगा, तो अभी हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिला है, क्योंकि एक बार 81 कर रहे हैं, फिर 75 कर रहे हैं, 69 कर रहे हैं, 63 कर रहे हैं। तो यहाँ इन सब में देखिए क्या गैप हो रहा है, कितने का गैप हो रहा है। तो 81 से 75 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, ये कितने नंबर की ये कमी हो रही है, तो -6 का डिफरेंस इसमें हो रहा है। फिर 75 से 69 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, तो इसमें भी -6 का डिफरेंस हो रहा है। फिर 69 से 63 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, तो -6 का डिफरेंस है, और 63 में अगर हम लोग -6 करते हैं तो अगली संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे 63 में -6 करने से हमें मिलेगा 57, यानी कि 334 में हम लोग 57 ऐड करेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 391। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस सीरीज में भी अगली संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो ये सीरीज है 3, 7, 22, 45, 116। अगर इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। यहाँ क्या लॉजिक लगाया गया, सबसे पहली संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग 2 लेते हैं, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं और उसमें -1 करते हैं तो हमें क्या ये संख्या प्राप्त होगी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 1 3। फिर उसके बाद अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग इससे एक संख्या आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर -2, तो ये हमें मिल रहा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 गया तो 7। फिर चलिए अगला संख्या है 22, तो इसको हम लोग सीक्वेंस में ही बढ़ते हैं, लेकिन अगर यहाँ 4 का स्क्वायर और -3 करेंगे तो क्या हमें ये अगली संख्या प्राप्त होगी, देखते हैं। 16 का स्क्वायर -3, तो ये तो 13 आ रहा है। चलिए इससे एक और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर करते हैं, फिर -3, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 - 3 करते हैं तो हमें मिलता है 22। तो ये देखिए सीक्वेंस हमें समझ में आ रहा है कि ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का स्क्वायर करके हमें कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को इसमें सब्सट्रैक्ट करना है। फिर 45 में देखते हैं 5 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, तो 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस ये कंसेक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 4 होगा, क्योंकि इसमें हमें बस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही चलना है, लेकिन ये वाला जो है इस साइड जिसका स्क्वायर करके हमें माइनस करना है वो हमारा कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ हमने 5 का स्क्वायर किया, अब हम लोग इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे। 49 - 4 कितना होता है 45, हमें मिल रहा है। फिर चलिए अगला कौन सा है, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो होगा आपका 11, 11 का स्क्वायर माइनस फिर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में 5 होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसमें से अगर हम लोग 5 माइनस करते हैं तो हमें 116 प्राप्त होगा, तो ये मिल गया। अब इसके बाद कौन सा अगला कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो वह 13 है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, 169 से हमें कितना माइनस करना है 6, तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा 163। इस तरीके से लॉजिक हिडन होते हैं।
चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर एईडीओ के लिए आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ प्रतियोगिता दर्पण की एक सीरीज चल रही है जिसमें प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जुलाई और अगस्त के अपलोडेड हैं और एक दो दिन में फिर सितंबर अक्टूबर, इस तरीके से पूरा सीक्वेंस एक साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा फैक्ट्स आपको मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पूरा उसी पैटर्न पे आधारित ये करंट अफेयर सीरीज है। तो यहाँ से आपकी करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सीरीज दिया गया है, अगला संख्या हमें प्राप्त करना है। ये देखिए सीरीज में 2, 3, 5, 16, 63। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। यहाँ क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, हमेशा पहले आप ये करके कोशिश करिएगा। तो 2 में अगर हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, अगली संख्या हमें मिल रही है। यही चीज हम लोग सेकंड पे भी देखते हैं कि इससे हम लोग इस तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो अगली संख्या है 3, उसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग 6 तक पहुंच गए और हमें लाना कितना है 5। तो हमें क्या माइनस करना होगा, -1। तो ये आ गया। तो ये देखिए ये एक पैटर्न हमें पता चल रहा है कि जो भी अगला डिजिट है उसमें हमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और -1 ऑल्टरनेटिव, -1 और +1 ऑल्टरनेट में चलेगा। तो ठीक है, अगली संख्या है 5। 5 में अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, तो 3। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा। हमें आना कहाँ है, 16 पे, तो हम लोग +1 करेंगे। तो ये 16 आ गया, ये +1, -1, +1, फिर अगला -1 होगा। अगला संख्या कौन सा है, 16। 16 में अगला कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 4। फिर उसमें हमें -1 करना होगा। तो 16 × 4 होता है 64, -1 63, ये आ गया। फिर 63 में हमें कौन सा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 3 4 हो गया, अब 5, और हमें फिर +1 करना होगा। तो 63 × 5 होता है आपका 315। 315 में हमें एक जोड़ना है तो ये हो जाएगा 316। इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी सीरीज दिया गया है 3-3 डिजिट का। अब इसमें हम लोग कैसे पता लगाएं, ये देखिए 967 से 875 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। जब 967 में 92 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 875 तक पहुंच रहे हैं। फिर इसमें हमें कितना माइनस करना पड़ रहा है, तो 87। फिर इसमें कितना माइनस करना पड़ रहा है, तो 82। फिर अगले में कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग, 77। तो ये देखिए अभी तक हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिला। फिर एक बार ट्राई करते हैं, इस 92 से 87 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। तो अगर हम लोग 5 कम कर रहे हैं, 5 का डिफरेंस है, यानी कि 92 में -5 कर रहे हैं तो 87 आ रहा है। फिर 87 में अगर हम लोग -5 कर रहे हैं तो 82 आ रहा है। 82 में अगर हम लोग -5 कर रहे हैं तो 77 आ रहा है। अब 77 में अगर हम लोग -5 करते हैं तो कितना आएगा, 72। यहाँ पे 72, और 629 में से हमें 72 माइनस करना है। तो ये 629 में से 72 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 557। -5 का डिफरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो सीरीज दिया गया है 3 डिजिट का है, तो ये भी लंबा चौड़ा डिजिट है आपका। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करें या परेशानी लगे कि इतना हमें माइनस करना है। तो जरूरी नहीं कि एक ही लॉजिक सभी क्वेश्चन में लगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ 2 सीरीज चल रहा है ऑल्टरनेट में। एक 567 से 569 तक आ रहा है, फिर 569 से लेके 571 तक। अब इसका एक सीरीज होगा अगला, एक ऑल्टरनेट छोड़ के, फिर 645 से 643, 643 से फिर अगला ये होगा, यानी कि यहाँ 2 स्थान खाली है। तो चलिए देखते हैं ये पहला वाला सीरीज को 567 से 569 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। अगर इसमें +2 कर रहे हैं, फिर 569 से 571 तक कैसे पहुंच रहे हैं, अगर हम लोग इसमें +2 कर रहे हैं। 571 में अगर हम लोग +2 कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, 573। लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा हुआ है, इसके बाद वाला ठीक संख्या पूछा गया है। तो ये सेकंड वाले डिजिट से होगा, सेकंड वाले जो सीरीज चल रहे हैं। 645 से 643 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, -2 कर रहे हैं। फिर 643 में हम लोग -2 करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 641 तक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, तो 2, 4, 16, 96, 768। यह किसी का स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर बस 2 ही संख्या है।
बाकी तो कोई स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग दूसरा पैटर्न देखते हैं, पहले संख्या से दूसरे संख्या पे हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। तो पहले संख्या 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग अगली संख्या तक पहुंच रहे हैं, यानी 4 तक। फिर इस संख्या में हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि अगले संख्या पे पहुंच रहे हैं, तो ये 16 थर्ड डिजिट पे पहुंचे हम लोग। फिर 16 से 96 तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6, तो ये 96 तक पहुंचे। फिर 96 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए कैसे बढ़ रहा है, दो दो के मल्टीपल में ये आगे बढ़ रहा है। 2 था, 4, 6, अब अगला मल्टीपल कौन सा होगा, 8, 2 के ही मल्टीपल में। तो 96 इंटू 8 कितना होता है, 768। फिर 768 में हम लोग अगला 2 का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, 4, 6, 8, अगला कौन सा है, 10, तो ये हो जाएगा 7680। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत लंबा चौड़ा सीरीज दिया गया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग पैटर्न 240 से 600, फिर 600 से 1500 तक। तो इसमें आप कुछ पैटर्न लगा के देखिए, और फिर 1200 से 3000। इसका क्या पैटर्न लगाया गया है, 240 से 1200 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। तो 240 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1200 आ गया। फिर 1200 से 600 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, तो 1200 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो अगली संख्या हमें मिल जाती है। फिर 600 में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगली संख्या मिल रही है हमें 3000। फिर 3000 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, अगली संख्या 1500। फिर 1500 में फिर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग पैटर्न है, एक बार हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, अब अगला 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 7500। अब चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए अल्फाबेट बेस्ड है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बैट थिन रिप्लाई लेंथ। इसके हिंदी मीनिंग से ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे हमें पैटर्न देखने की जरूरत है। पैटर्न जो है बेसिकली यहाँ क्या देखा जा रहा है, पहला जो वर्ड है आपका वो 3 लेटर वर्ड है, फिर दूसरा 4 लेटर वर्ड है, तीसरा 5 लेटर वर्ड है, चौथा 6 लेटर वर्ड है, तो अगला क्या होगा, 7 लेटर वर्ड होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 लेटर वर्ड। इन चारों में से कौन सा है, अगर डी को हम लोग देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सबको आप काउंट करिए। इसमें 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6, और डिस्प्ले में है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फाबेट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ एक सीरीज दिया गया है, हमें पूछा जा रहा है अगला सीरीज में संख्या कौन सी होगी, या फिर ये जो जिस तरीके का ये सीरीज फॉलो गया है कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ देखिए ये हमें समझ में आ रहा है कि ये रोमन नंबर है, लेकिन हमें पैटर्न पहचानना है। तो ये देखिए x को आप देखिए, x सभी में कॉमन है, बाकी 1 भी कॉमन है, लेकिन x का पोजीशनिंग यहाँ क्या चेंज हो रहा है, ये पहले स्थान पे है, दूसरे वाले में दूसरे स्थान पे आया, फिर तीसरे वाले में ये तीसरे स्थान पे, चौथे वाले में चौथे स्थान पे, फिर यहाँ 5वें स्थान पे, तो अगले वाला में ये 6ठे स्थान पे रहेगा, यानी सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे लास्ट में किस में है, देखिए इसमें और इसमें, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि एक ही x है ना, ये ऑप्शन डी में 2 x है, इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए एक सीरीज दिया गया है, इसमें ये पहला 4 लेटर वर्ड है, फिर ये 5 लेटर वर्ड है, ये भी तो 5 लेटर वर्ड है, ऐसा कौन सा ये 6 लेटर वर्ड हो गया, फिर यहाँ से ये 7 लेटर वर्ड हो गया, तो ऐसा कोई ये सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है। इसको गौर से देखिए, तो पहले वर्ड का सबसे लास्ट जो लेटर है वो दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर बन रहा है। जैसे OD इसका लास्ट है, तो ये सेकंड लेटर जो है, सेकंड अल्फाबेट, वो स्टार्ट हो रहा है OD से। फिर इसका लास्ट है UR, तो अगला जो वर्ड है उसका स्टार्टिंग 2 लेटर है UR। फिर इसका लास्ट है AN, तो ये स्टार्ट हो रहा है AN से। अब इसका लास्ट है EM, तो अगला जो वर्ड होगा वो EM से स्टार्ट होगा। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो EM से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक सीरीज दिया गया है, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूड है, और यहाँ पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक ही लेटर है, तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा। इस सीरीज में अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पहला जो सीरीज है उसमें H लास्ट में है, लेकिन दूसरे में क्या हो गया, H को डिलीट कर दिया गया, उसके बाद G था, फिर अगले में देखिए G को डिलीट कर दिया गया और F बचा,
फिर अगले में क्या होगा, F को डिलीट करके E बचेगा। इस तरीके से करते करते ये सीरीज लास्ट तक कहाँ जाएगा, फाइनली A तक। तो ये इसका लास्ट सीरीज होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आते हैं कि अगला क्या होगा, लेकिन ऑप्शन में जब एक ही दिया गया है तो ये क्या कर रहा है, सारे लास्ट डिजिट को अगले स्टेप में डिलीट करते जा रहा है और फाइनली क्या बचेगा हमारा A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे हमेशा कोशिश करिएगा उसके पहले कैरेक्टर से रिलेशन फाइंड करने का। तो S से R तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, अगर S में हम लोग -1 कर रहे हैं तो क्या है R, यानी कि S से एक कदम पहले कौन सा होता है R। R से अगर हम लोग एक स्टेप पीछे चलते हैं तो हम लोग Q तक पहुंचते हैं, फिर Q में अगर एक स्टेप पीछे चलते हैं तो हम लोग P तक जाते हैं, फिर P में अगर एक कदम पीछे आते हैं तो हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे O। तो देखिए ऑप्शन में हमारा दो ऐसा ऑप्शन है जो A से स्टार्ट हो रहा है, C और D। ये दोनों तो होगा नहीं, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब दूसरे में हम लोग रिलेशन निकालते हैं, यानी कि हर सेट के दूसरे लेटर से H से I तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। तो H में अगर एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग I तक पहुंचेंगे। तो देखिए ये दूसरा क्या हो गया, +1 करना है, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ना है। फिर I में अगर हम लोग +1 करते हैं तो हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, J तक। फिर J में अगर हम लोग +1 करते हैं तो कहाँ तक जा रहे हैं, K तक। फिर K में अगर हम लोग +1 कर रहे हैं तो कहाँ तक पहुंच रहे हैं हम लोग, L। तो यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन L है, इससे भी अभी हमारा आंसर नहीं मिला, तो तीसरा हमें फाइंड करना। तीसरा G से F तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो G में -1 करेंगे तो हम लोग F तक आएंगे। फिर F में -1 करेंगे तो हम लोग E तक आएंगे। E में -1 करेंगे तो हम लोग D तक आएंगे। यहाँ आ गए। अब D में हमें -1 करना है तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, C। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जहां आपको पूरा स्टेप कंप्लीट करना रहे। ऐसा नहीं कि देखिए ये 2 स्टेप में ही आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों में तो कॉमन है OL OL, और ये तीसरा कैरेक्टर हमें फाइंड करना जरूरी है आंसर लाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी उसी पे आधारित क्वेश्चन है, उसी वैसा ही पैटर्न इसमें भी फॉलो किया गया है। हम सभी का पहला में पैटर्न निकालते हैं। तो n से p तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, अगर n में हम लोग +2 करते हैं, यानी कि n से 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, p। फिर p में अगर हम लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, r। तो r में भी हमें 2 कदम आगे बढ़ना होगा। r में अगर हम लोग 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, t, क्योंकि r के बाद s आता है, फिर t हो गया। तो देखिए ऑप्शन में टी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए। बाकी तो कोई नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसीलिए दोनों प्रकार के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी पैटर्न पे आधारित है, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा लॉजिक लगाया गया है। इसमें भी देखिए हम लोग पहले का रिलेशन निकालेंगे। तो बी से के तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, बी में हम लोग कितना स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो +9। बी में अगर +9 हम लोग करते हैं तो के तक पहुंचते हैं। फिर के में कितना स्टेप आगे बढ़ेंगे कि टी तक पहुंचेंगे, तो +9 हम लोग करेंगे, यानी कि के +9 करते हैं तो टी तक पहुंचते हैं। तो ये देखिए पहला लेटर हमें मिल गया। फिर टी में हमें कितना ऐड करना है, यानी कि 9 कदम आगे चलना है, तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, ए तक। तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन डी, बाकी तो नहीं है। यहीं पे हमारा आंसर आ गया, बाकी आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी कुछ वैसा ही पैटर्न पे है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर डिफरेंट है। यहाँ देखिए अगला हमें सीरीज फाइंड करना था, यहाँ मिडिल सीरीज ही हमें फाइंड करना है। तो देखिए सभी का पहले से हम लोग निकालेंगे कि ए से सी तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। ए से सी तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, तो हम लोग 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। ए के बाद बी आता है, फिर सी, तो कितना हो गया, सी, यहाँ तक पहुंचे। अब अगला जी है, तो यहाँ अप्लाई करके देखते हैं क्या ये लॉजिक सही है। सी में अगर हम लोग 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो सी के बाद डी होगा, फिर ई होगा। तो चलिए अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि अगला हमें अभी देखना है कि वो लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर ई में हम लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो अगला अल्फाबेट आता, अगला कैरेक्टर आता है, तो ई एफ जी। तो हाँ, ई में अगर हम लोग +2 कर रहे हैं तो अगला लेटर आ रहा है जी। तो यहां से हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन में बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है जो ई से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए वैसा क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं कि पहले अल्फाबेट के कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं, वह उसका मिलान कर लेते हैं, सीक्वेंस निकालते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग नजरिया देखना होगा। यहाँ देखिए जो 4 कैरेक्टर्स का ये सेट है, जैसे वाई एक्स डब्ल्यू वी,
फिर TSRQ। इसमें आप देखिए, गौर करिए कि ये 4 में से 3 कैपिटल में है और एक स्मॉल है। आप बस स्मॉल वाले का पोजीशनिंग ध्यान रखिए। इसमें सबसे लास्ट में है, फिर इसमें सेकंड लास्ट में है, इसमें थर्ड लास्ट में है, इसमें फोर्थ लास्ट में है, और फिर ये फोर्थ 4 कैरेक्टर्स का ही ये अल्फाबेट है, तो फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्मॉल कैरेक्टर्स का पोजीशनिंग चेंज हो रहा है। और दूसरा क्या है, ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे VWXY, फिर QRST, LMNO, GHIJ, BCDE। तो अगला कौन सा होगा? एक तो रिवर्स अल्फाबेटिकल होना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज जो ये स्मॉल लेटर है उसका पोजीशनिंग कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ पे लास्ट है, तो इस बार सेकंड लास्ट होना चाहिए। चारों ऑप्शन में से देखते हैं सेकंड लास्ट पोजीशनिंग किसका है। तो सेकंड लास्ट पोजीशनिंग सिर्फ इसका है और इसका है, इसलिए ये दोनों को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अप्लाई कर रहा है। तो VWXY ये कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 2 स्मॉल है, इसीलिए ये तो नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए W फिर सेकेंड लास्ट में स्मॉल है, बाकी ये दोनों कैपिटल है और रिवर्स अल्फाबेटिकल को भी फॉलो कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ लिखा गया है मनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल और टेलीमोरे। तो ये देखिए, कोई हिंदी मीनिंग से इसका नहीं सॉल्व होने वाला, यहाँ हमें बस पैटर्न पता करना है। तो आप देखिए इसमें पैटर्न कैसे लगाया गया है। अगर हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर से भी ये नहीं होगा, क्योंकि मनी, एनिमल, कैमरा, एमिटी इसमें लगभग सेम ही कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ क्या पैटर्न फॉलो किया गया है? इस एम को आप देखिए, एम सभी में कॉमन है, और एम का पोजीशनिंग को देखिए, इसमें फर्स्ट में है, फिर दूसरे में ये एक प्लेस शिफ्ट किया, यानी कि ये सेकंड में आया, फिर एम तीसरे स्थान पर आया, फिर इसमें चौथे स्थान पर आया, इसमें 5वें स्थान पर आया। अब अगला जो होगा वो एम का पोजीशनिंग 6ठे स्थान पे होगा। तो यहाँ देखिए इन चारों ऑप्शन में से एम का पोजीशनिंग 6ठे स्थान पर किस में है? तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, लेकिन बाकी किसी में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमारे आंख के सामने आते हैं, हम लोग लॉजिक लगाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सॉल्व होते, क्योंकि ये देखिए इसमें लॉजिक जो होता है बहुत ही सोच समझ के लगाया हुआ है। तो रीजनिंग इसी का नाम है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।